दोस्तों, आज की कहानी है तुम मुझे बदनाम करोगे। राधा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर हमेशा पलता रहता था, क्योंकि शादी से पहले गांव में किसी ने उसके बारे में झूठी बातें फैला दी थी कि वह किसी लड़के से छुपकर बात करती थी, जबकि सच्चाई सिर्फ इतनी थी कि वह लड़का उसका बचपन का दोस्त था, जो शहर पढ़ने चला गया था और कभी कभी हालचाल पूछ लेता था। पर लोगों ने बात का बतंगर बना दिया और राधा की ससुराल तक बातें पहुंच गई। शादी के बाद उसकी ननद और जेठानी उसे ताने देती कि देखो कैसी बहू आई है, और उसका पति मोहन भी कभी कभी शक भरी नज़रों से उसे देखता। राधा रोती मगर चुप रहती, क्योंकि उसे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल था। एक दिन गांव की औरतें आंगन में बैठकर बातें कर रही थी और किसी ने फिर वही पुरानी बातें छेड़ दी कि राधा बदनाम लड़की है। राधा का दिल मानो टूट सा गया और उसने पहली बार आवाज़ उठाई कि अगर मैंने कोई गलती की है तो सबूत दिखाओ, वरना किसी की इज्जत से खेलना पाप है। लेकिन कोई कुछ ना बोल पाया। फिर भी बदनामी की आग बुझी नहीं। मोहन का दिल डगमगाने लगा और उसने राधा से धीरे धीरे दूरी बना ली। राधा हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि सच सामने आ जाए। तभी एक दिन वही बचपन का दोस्त श्याम गांव आया और उसने सबके सामने कहा कि राधा मेरी बहन जैसी है। हमने साथ पढ़ाई की है बस, और जो लोग बदनाम कर रहे हैं वे अपने दिल की गंदगी दिखा रहे हैं। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए, मगर राधा के दिल के जख्म गहरे थे। उसे लगा कि जिसने भरोसा करना था वही शक करता रहा। उसने मोहन से कहा कि अगर तुम मुझे बदनाम समझते हो तो मैं इस घर में क्यों रहूं। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रो पड़ा। उसने कहा कि मुझे समाज के डर ने बांध कर रखा है, मुझे माफ़ कर दो। राधा ने कहा कि माफ़ी शब्द से नहीं भरोसे से मिलती है। अगर तुम मेरे साथ खड़े रहोगे तो ही लोग चुप होंगे। अगले दिन मोहन ने पंचायत में सबके सामने कहा कि मेरी पत्नी पर लगाया गया इल्ज़ाम झूठा है और जो कोई बदनाम करेगा उससे मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। गांव वाले ये बातें सुनकर हैरान रह गए। धीरे धीरे बातें बंद हुई, मगर एक मुसीबत और आई जब जेठानी ने जलन में फिर से नई अफवाह फैलाई कि राधा मायके से पैसे लाती है, तभी मोहन इतना प्यार करता है। राधा फिर टूट गई। उसे लगा कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बनती है। उसने घर छोड़ने का फैसला किया, मगर सास ने रोक लिया और कहा कि बेटी भागने से सच नहीं बदलता, डटकर सामना करो। सास ने पहली बार उसका साथ दिया था और जेठानी को डांटा। घर का माहौल बदलने लगा। मोहन ने राधा की पढ़ाई जारी रखने को कहा और वह सिलाई सीखने लगी। राधा अपने पैरों पर खड़ी हुई तो लोगों का नज़रिया ही बदल गया। एक दिन वही औरतें जो बदनाम करती थी कपड़े सिलवाने आई और राधा की तारीफें करने लगी। राधा ये सब सुनकर मुस्कुराती, मगर दिल में कसक अभी भी बाकी थी। उसने कहा कि इंसान की इज्जत उसके कर्म से होती है, अफवाहों से नहीं। कुछ साल बाद जब राधा माँ बनी तो गांव की बुजुर्ग औरतों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हमने गलती की थी। राधा ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वह जान चुकी थी कि बदनामी से बड़ी सज़ा सच को साबित करना होता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शहर से खबर आई कि श्याम पर भी झूठा आरोप लगा है। राधा और मोहन शहर गए और सच का साथ दिया। श्याम बड़ी हुआ और उसने कहा कि अगर उस दिन तुम चुप रहती तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। राधा ने कहा कि किसी को बदनाम करना आसान होता है, मगर सच्चाई के लिए डटकर खड़े होना मुश्किल होता है। समय धीरे धीरे अपनी चाल से बीतते गया और राधा गांव की मिसाल बन गई। लोग अपनी बेटियों को उसकी तरह मजबूत बनने की सीख देने लगे। एक दिन वही जेठानी जो चलती रहती थी रोते हुए उसके पास आई और बोली कि मेरी बेटी के बारे में भी लोग झूठ फैला रहे हैं, मुझे बचा लो। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि जब दर्द अपने घर आता है
तब समझ आता है कि बदनामी कितनी भारी होती है। उसने पंचायत में जाकर उसकी बेटी का सच बताया और उसकी इज्जत बचा ली। जेठानी अब शर्मिंदा हो गई और राधा के पैरों में गिरकर वो माफ़ी मांगने लगी। राधा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया, क्योंकि उसने सीखा था कि नफरत से ज़्यादा ताकत माफ़ी में होती है। सालों बाद जब राधा बूढ़ी हुई तो गांव में एक स्कूल खुला और उसका नाम राधा देवी रखा गया, क्योंकि उसने लोगों को सिखाया था कि झूठी बातें किसी की ज़िंदगी जला सकती है। मोहन ने उसके साथ बैठकर कहा कि तुमने मुझे सच्चा इंसान बना दिया। राधा मुस्कुरा दी और बोली कि जिसने बदनामी का दर्द सहा हो वही दूसरों को की इज्जत समझ सकता है। उस दिन गांव में कोई भी किसी लड़की पर बिना वजह उंगली उठाने से पहले राधा की कहानी को याद करता था और वह सोचता था कि कहीं हम भी किसी की जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं। राधा की आंखों में सुकून था, क्योंकि उसने अपने सच से दुनिया को जीत लिया था और अब उसे किसी की बात का डर नहीं था। राधा की जिंदगी में सुकून आया ही था कि एक नया तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि गांव के पास वाली फैक्ट्री में काम करने वाला ठेकेदार रमेश उसके बारे में शहर में झूठी झूठी बातें फैलाने लगा था कि राधा पहले उससे मिलने आती थी और अब इज्जतदार बनती है। यह बात फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया तक पहुंच गई और किसी ने मोबाइल में एडिट करके उसकी पुरानी फ़ोटो के साथ एक छोटी सी कहानी बना दी। गांव के कुछ लड़के उसे चुपचाप देखकर मुस्कुराने लगे और राधा का दिल फिर से कांप उठा। उसने सोचा, क्या सच की जीत इतनी कमज़ोर होती है कि हर कोई उसे रौंद देता है। मोहन ने जब यह देखा तो उसका खून खौल उठा, मगर राधा ने उसे रोक लिया और कहा कि गुस्से से नहीं, समझदारी से लड़ना होगा। अगले दिन उसने स्कूल की लड़कियों को बुलाया और उन्हें बताया कि अफवाह से बड़ी बीमारी कोई नहीं होती। उसने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि अगर तुम किसी के बारे में कुछ सुनो तो पहले सच जानो, फिर बातें करो। ये बातें सुनकर लड़कियों ने तालियां बजाई और कहा कि हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे कभी। लेकिन रमेश नहीं माना और उसने पंचायत में जाकर फिर वही आरोप दोहराया। पंचायत में भीड़ जमा हुई। राधा ने सबके सामने मोबाइल की फ़ोटो दिखाई और कहा कि यह फ़ोटो 5 साल पुरानी है, जब मैं गांव के मेले में गई थी और यह आदमी वहाँ दुकानदार था। उसने चुपके से फ़ोटो खींची और अब झूठ फैला रहा है। इस बात पर पंचायत ने रमेश से जवाब मांगा तो वह हकलाने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उठा और बोला कि मैं उस दिन मेले में था, राधा अपने माँ बाप के साथ थी, यह आदमी झूठ बोल रहा है। पंचायत ने रमेश को सजा दी और सबके सामने माफ़ी मंगवाई, मगर राधा के मन का डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगा कि औरत की इज्जत हमेशा दूसरों के हाथ में क्यों होती है। उसने फैसला किया कि वह गांव की औरतों के लिए एक समूह बनाएगी, जहां वे एक दूसरे का साथ देंगी। उसने घर घर जाकर समझाया और धीरे धीरे 10 औरतें उसमें जुड़ गईं। उन्होंने मिलकर सिलाई केंद्र खोला और तय किया कि कोई भी अफवाह सुनेगी तो पहले सच जानेगी। राधा की सास ने भी उसका साथ दिया और बोली कि मैंने भी गलती की थी, अब किसी बहू को मैं रोने नहीं दूंगी। मोहन ने शहर जाकर साइबर पुलिस में शिकायत की और जिसने फ़ोटो एडिट की थी वह धीरे से पकड़ा गया। वह गांव का ही लड़का था। वह गांव का लड़का निकला जिसे जेठानी ने पैसे का लालच दिया था। सच सामने आया तो जेठानी के चेहरे से रंग उड़ गया। वह रोती हुई बोली कि मुझे लगा राधा का नाम खराब होगा तो मेरी बेटी का रिश्ता अच्छा होगा। राधा ने शांत आवाज़ में उससे कहा कि दूसरों को गिराकर कोई ऊंचा नहीं होता है। जेठानी ने इस बात पर सिर झुका लिया और पहली बार सच में वह पछताई। गांव की औरतों ने उसे माफ़ किया, मगर समझाया कि अब कभी किसी की इज्जत से मत खेलना। समय धीरे धीरे बीता और राधा का सिलाई केंद्र बड़ा हो गया।
शहर के लोग कपड़े सिलवाने आने लगे। एक दिन जिला अधिकारी आए और बोले कि राधा जैसी औरतें समाज की ताकत होती हैं। उन्होंने केंद्र को सरकारी मदद दी। गांव में पहली बार किसी औरत के नाम पर सम्मान हुआ। मगर उसी रात राधा को एक अनजान कॉल आया और आवाज़ आई कि मैं तुम्हारा अतीत में जानता हूँ, अगर पैसे नहीं दिए तो फिर बदनाम कर दूंगा। राधा फिर से डर गई, मगर उसने फ़ोन काट दिया और मोहन को बताया। मोहन ने इस बात पे कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, हमने सच का रास्ता चुना है। अगले दिन पुलिस ने उस आदमी को भी पकड़ लिया। वह रमेश का भाई निकला। उसे जेल हुई। तब राधा ने महसूस किया कि सच की राह लंबी होती है, मगर एक दिन जीतती जरूर है। सालों बीत गए। सालों बाद उसकी बेटी बड़ी हुई और स्कूल में भाषण देने लगी कि मेरी माँ ने सिखाया कि इज्जत कपड़ों या बातों से नहीं, चरित्र से होती है। लोग उसकी बातें सुनकर रो पड़े। राधा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। उसने मोहन से कहा कि अगर तुम उस दिन मेरा साथ ना देते तो मैं टूट जाती। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुमने मुझे सिखाया कि पत्नी पर शक करना सबसे बड़ा पाप होता है। अब गांव में जब भी कोई किसी लड़की के बारे में झूठ बोलता है तो लोग पहले सच जानो, नहीं तो राधा की कहानी याद करो। और धीरे धीरे गांव बदलने लगा। राधा बूढ़ी हो चली, मगर उसकी हिम्मत जवान रही। एक शाम मंदिर के आंगन में बैठकर उसने सोचा कि बदनामी ने उसे तोड़ा भी और बनाया भी। अगर वह डर जाती तो शायद आज भी औरतें चुप रहती। मगर उसने आवाज़ उठाई और आज उसकी आवाज़ हर लड़की की हिम्मत बन गई है। उसे लगा कि ज़िंदगी ने उसे बहुत रुलाया, मगर अंत में वही आंसू उसकी ताकत भी बन गई। और वह मुस्कुराकर आसमान की ओर देखने लगी, जैसे वह कह रही हो कि अब मुझे कोई बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि सच मेरी ढाल बन चुका है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर चैनल को